आज हम आपको क्लास 11th में हिंदी विषय में काव्य खंड के साखी नामक पाठ को, जिसके रचयिता कबीर दास हैं, उसे पढ़ाएंगे। इससे पहले भी हमने इसके और भी दोहे जो थे वो पढ़ाए हैं। उसके बाद अगला दोहा है कि पंखी उड़ाड़ी गगन को प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। पंख मीन्स होता है पक्षी। पंख मीन्स क्या होता है? तो पक्षी। और यहाँ किस पक्षी की बात की गई है? तो यहाँ जीवात्मा रूपी पक्षी की बात की गई। किसकी? जीवात्मा। जीवात्मा रूपी पक्षी की बात की गई है। गगन मीन्स आकाश होता है। अब प्यंड मीन्स होता है पिंड या फिर शरीर। ठीक है, तो अर्थ क्या होगा कि कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलनियों के सहारे आकाश में पहुंच गया है। कौन सा पक्षी? जीवात्मा रूपी पक्षी। क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति क्या करता है? ईश्वर के पास पहुंच जाता है। तो जीवात्मा रूपी पक्षी जो है योग साधना करके आज कुंडलियों के सहारे जो है आकाश में पहुंच गया है। उसका भौतिक शरीर तो इसी संसार में पड़ा हुआ है। उसका शरीर जो है इसी लोक में पड़ा हुआ है। उसने चोंच अर्थात इंद्रियों के बिना ही ब्रह्म सुख रूपी पानी को पी लिया है। उसने ब्रह्म सुख का आनंद प्राप्त कर लिया है। और इस ब्रह्म सुख जो है का आनंद बड़ा ही अलौकिक होता है। उस ब्रह्म सुख का अनुभव करके इस जीवात्मा को परमात्मा से शीघ्र ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। उस ब्रह्म सुख का अनुभव करके ही व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सांसारिक दुखों को छोड़ करके वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी पास। कबीर दास जी कहते हैं जीव के अंदर जब तक परमात्मा का प्रेम प्रकट हुआ तब तो उसका हृदय जो है आलोकित हो उठा। अर्थात जब ईश्वर की कृपा से मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो उसका हृदय भी जो है ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। उसके मन का सारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। अमुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी वास। अर्थात वो काम क्रोध, उसके हृदय से काम क्रोध राग द्वेष सारे अवगुण जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अमुख में राम नाम की कस्तूरी महक उठती है और वाणी से भी प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ती है। अगला है नैना अंतरि आव तू ज्यों ही नैन झपेऊ, नाहो देखो और को ना तुझ देखन देऊ। नैना अंदर आओ तू। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, मैं जैसे ही अपने नेत्रों, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करूं तू मेरे नेत्रों के अंदर विराजमान हो जा। तो मेरे नेत्रों के अंदर विराजो, जिससे ना तो मैं तुम्हारे अलावा कुछ और देखूं और ना ही तुम मेरे अलावा कुछ और देखो। अर्थात जीवात्मा परमात्मा को देखती रहे और परमात्मा जीवात्मा को देखती रहे। किसी अन्य का वहाँ प्रवेश ना हो पाए। ना ही देखो और को ना तुझ देखन दो। ये जीवात्मा केवल आपके दर्शन करे और आपके हृदय में सिर्फ मेरा ही वास हो। मैं आपके अलावा कुछ भी ना देखूं। अगला है कबीरा हरिरस यों पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ाई चाक। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने जब से प्रभु के प्रेम रूपी रस का पान कर लिया है तब से ऐसा लगता है कि मेरी सारी आवागमन रूपी थकान जो थी वो समाप्त हो गई। अर्थात मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई है। जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ, पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ घड़ा
दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार प्रभु का सच्चा प्रेम प्राप्त होने के बाद भक्त संसार चक्र में नहीं पड़ता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगला है हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समाड़ी समद में शौकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं उसमें लीन हो गई है। अब उससे अलग होने पर तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह वैसा ही है जैसे समुद्र से समा करके कोई एक बूंद जो होती है, यदि उसे अलग कर लिया जाए तो उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार बिना ईश्वर के जीवात्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। इस प्रकार एक बूंद यदि समुद्र में समा दी जाए, समुद्र में डाल दी जाए और उसे फिर से अलग किया जाए तो वास्तव में उस बूंद को नहीं खोजा जा सकता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो वह भी ईश्वर में लीन हो जाता है। उसे कहीं से भी अलग नहीं किया जा सकता, उसे खोजा नहीं जा सकता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीवात्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक रूप हो जाते हैं। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो परमात्मा का घर है वास्तव में वो प्रेम का घर है। किसी सखे संबंधी अर्थात खाला बोलते हैं मौसी को, तो किसी मौसी का घर नहीं है परमात्मा का घर, जिसमें बड़ी आसानी से प्रवेश पाया जा सकता है। इस घर में प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को अपना सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है और तब कहीं जाकर के उसे प्रवेश मिलता है। अर्थात जब तक व्यक्ति के अंदर से अहंकार नहीं समाप्त होता है तब तक वो ईश्वर के हृदय में निवास नहीं पा सकता है। तो यह ईश्वर को केवल प्रेम से, स्नेह से, भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। और वही जो प्रेम से और स्नेह से ईश्वर को प्राप्त करता है, भक्ति से प्राप्त करता है, वास्तव में वही परमात्मा के घर में अपना निवास पा सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे हरि के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। अब जब मेरे अंदर अहंकार का भाव समाप्त हो गया है तो मेरे अंदर भी परमात्मा का अर्थात ईश्वर का निवास हो गया है। सब अंधियारा मिट गया। अब मेरे हृदय से ईश्वर के निवास होने से मेरे हृदय का अज्ञान रूपी सारा अंधकार समाप्त हो गया है। और जब दीपक देखा माई, जब ईश्वर का ज्ञान रूपी दीपक मैंने देखा तो मेरे हृदय से अज्ञान रूपी सारा अंधकार समाप्त हो गया है। अर्थात मेरे हृदय में ईश्वर की भक्ति रूपी प्रकाश जो है भर गया है। मेरे अंदर से किसका? जब तक मेरे अंदर अहंकार का भाव था तब तक मेरे अंदर हरि का निवास नहीं था। और जब अब हरि का निवास है तो मेरे अंदर से अहम का भाव, अहंकार का भाव समाप्त हो गया। और ईश्वर की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक, हृदय में ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मेरे हृदय का ज्ञान रूपी सारा अंधकार समाप्त हो गया। इस तरह हमने आपको सारे दोहे कबीरदास के पढ़ाए हैं। इन्हें पढ़िए, लिखिए और जो न समझ में आए वो पूछिए और अपनी कॉपी कंप्लीट करते चलिए।